Rahim. Dear students, today we will talk about noun, the concept of noun in detail. And the basic purpose of this session is that after this session you should be able to identify noun. आमतौर पे हमारे स्टूडेंट्स को नाउन बड़ा इजी लगता है बट व्हेन आई गिव देम अ सेंटेंस अ पैराग्राफ टू आइडेंटिफाई नाउन सो दे कांट आइडेंटिफाई नाउन. तो आमतौर पे तो वो कहते हैं नाउन बड़ा सिंपल है बट इट्स नॉट एज सिंपल एज यू थिंक. तो जो भी टेस्ट होगा आपका उसमें नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल द सिंपलेस्ट क्वेश्चन वुड बी यू विल बी गिवन अ सेंटेंस वर्ड वुड बी अंडरलाइन एंड यू वुड बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई नाउन. तो आमतौर पे यही होता है. तो स्टूडेंट्स जो पर्सनल प्लेयर्स थिंक की हद तक तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन नाउन इससे आगे भी है. देर आर सम मोर कैटेगरीज, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन है. फिर नाउन एज ए सब उसके जो केसेस हैं कौन कौन से केसेस में आ सकता है. अंडरलाइन किया होगा एनी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा कि इस अंडरलाइन जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है या अंडरलाइन वर्ड दिस इज डैश केस ऑफ नाउन. तो नाउन के 5 केसेस हैं, उन केसेस को हम डिस्कस करेंगे. फिर नाउन एज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आमतौर पर स्टूडेंट को पता है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आमतौर पर क्लियर नहीं होता. तो लेट्स डिस्कस. Noun is normally that we think person. It can be a place, it can be thing, it can be quality, it can be feeling, it can be actions, it can be an idea, or it can be any concept. तो noun जो आम तौर पर हम देखते हैं कि it is just a person, place or a thing. No, noun can also be feelings, it can also be quality. Quality हम कहते हैं adjective, but noun can also be a quality. Action हम कहते हैं verb है, but noun can also be an action. An idea एक broader category है. Let's see how noun can be a person, place, thing, idea, quality, feeling, action, etc. और इसको आप आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि noun is a naming word, a word that can stand on its own. ये भी एक इसकी बड़ी comprehensive definition है. बाकी जो भी वर्ड होते हैं वो किसी न किसी दूसरे वर्ड के साथ लिंक करते हैं. और नाउन खुद एक ऐसा वर्ड है दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. इट हैज़ नो कंसर्न विद एनी अदर वर्ड जैसे एडजेक्टिव होता है. तो इसके अंदर पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक कैटेगरी है अपनी अपने तौर पे फुल मीनिंग देता है. तो हाउ कैन नाउन बी अ पर्सन. पर्सन को देखते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन नेम ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स. पर्सन जो है आगे कॉमन एंड प्रॉपर में अलग अलग देखेंगे. एनी पर्सन जो अली, डॉक्टर, टीचर, सारा पुलिस ऑफिसर. तो इट्स वेरी सिंपल. देन सेकंड वन इज नेम ऑफ प्लेस, एनी लोकेशन. इट मे बी स्कूल, पाकिस्तान, पार्क, हॉस्पिटल, मार्केट. तो कॉमन एंड प्रॉपर इसमें हो सकते हैं. इफ़ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस इन जनरल तो वो टाउन होगा, वो सिटी होगा. बट प्रॉपर में आएंगे तो वो सिटी का नाम आ जाएगा, मतलब कराची, लाहौर, टोक्यो. इसी तरह बाकी जो प्लेसेस हैं हॉस्पिटल, पार्क, स्टेशन, मार्केट, दीज आर ऑल प्लेसेस. देन नाउन इज़ अ थिंग. जिसे हम नेक्स्ट हम देखते हैं थिंग. थिंग क्या है? नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनी थिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू. आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद है वो चेयर, टेबल, सोफ़ा, बेड, बुक, शील्ड, फैन, वॉल, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड हैविंग सम नेम दैट इज़ अ नाउन. ये सारी कंक्रीट फॉर्म में आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है वो थिंग की कैटेगरी में आता है, राइट. देन उसके बाद जो मैंने कहा था कि इट कैन आल्सो बी अ क्वालिटी. क्वालिटी इज़ नॉर्मली एज वी डिफाइन क्वालिटी इज़ adjective, but the quality itself, when that quality describes a person that is concerned with some person, किसी person से related है, उस सूरज में तो वो quality adjective है. but the quality itself that is noun. For example, honest. When we say honest, it means that we are talking about some person who is honest. Honest man, honest boy, honest girl. इस सूरज में तो honest adjective है. but the quality itself, the person he possesses that quality, that is honesty, ये noun है. ऐसी kind adjective है. because when we say kind, a question arises in our mind, who is kind, whom we are talking about, किसकी बात हो रही है, who is kind man, kind boy, kind king,
बस काइंडनेस द क्वालिटी इट सेल्फ दैट्स एन एडजेक्टिव. ऐसी ब्रेवरी, ब्रेव हम कहते हैं तो ब्रेव इज कंसर्न विद सम person, brave man, brave soldier, brave girl, but the quality itself is bravery, that is adjective. इस तरह sadness adjective है, fear adjective है, intelligence adjective है, happiness adjective है. ये सारे क्वालिटी में आते हैं. ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, ब्यूटीफुल, हैंडसमनेस, स्मार्टनेस, ये क्वालिटीज़ जो होते हैं ये एडजेक्टिव हैं. अगर ये किसी के बारे में मतलब ब्यूटीफुल, हु इज़ ब्यूटीफुल, हैंडसम, हु इज़ हैंडसम बॉय, तो व्हेन अ वर्ड कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन का मतलब ये है. हम कहते हैं इंटेलिजेंस, अब ये दिस वर्ड कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, पूरा एक वर्ड है, किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा, किसी को क्वालिफाई नहीं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, जस्ट वर्ड है, कॉन्सेप्ट है. जब मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट, अब बात हो रही है कौन, किसकी बात हो रही है? इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट गर्ल, राइट. देन वी सी फीलिंग्स, तो इंसान की जितनी फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल दीज फीलिंग्स आर नाउन. लव, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, ये ग्लूम, ये अंदर की जो फीलिंग्स हैं, एंगर, इस ऑल दीज आर नाउन्स. ये आप आ जाती हैं इसमें क्या है अपने इमोशंस और फीलिंग्स. देन एक्शंस, एक्शन इन फॉर्म ऑफ जेरेंट. एक्शन जब हम बात करते हैं तो इसको आम तौर पर ये वर्ब होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, लेकिन जेरेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ नाउन. इसका स्ट्रक्चर वर्ब जैसे है, रनिंग. अगर ऐसे सेंटेंस आता है आपके सामने, ही इज़ रनिंग, नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म, उसमें एक्टिविटी हो रही है, रनिंग हो रही है, तो फिर तो वो वर्ब है. बट रनिंग इट सेल्फ, ही मतलब हिज रनिंग इज़ वेरी गुड. यहाँ पे रनिंग की बात हो रही है. सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, स्विमिंग, अगर सेंटेंस आ रहा है ही इज़ स्विमिंग इन द रिवर, यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, पीछे हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं, मेन वर्ब है ये, यहाँ पे वर्ब है. लेकिन मैं कहता हूँ स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड रिक्रिएशन, इज़ हॉबी इज़ स्विमिंग. यहाँ पे स्विमिंग हो नहीं रही, हम जस्ट उस एक्शन की बात कर रहे हैं, ये इस सूरत में नाउन होता है. ऐसे स्मोकिंग, ही इज़ स्मोकिंग इन द पब्लिक, यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, समबॉडी इज स्मोकिंग, समबॉडी इज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, यहाँ पे ये एक्शन है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और पीछे इज एम आर वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं. बट ये अगर इस तरह का आई डोंट लाइक स्मोकिंग, ये जेरेंड है, नाउन है. जैसे नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ये भी स्विमिंग इज़ अ वेरी सॉरी स्मोकिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट, यहाँ पे स्मोकिंग हो नहीं रही, स्मोकिंग इज अ सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये नाउन है, राइट. आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एज जेरेंड जो कि नाउन होता है, दैट्स क्लियर नाउ. इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कॉन्सेप्ट, बिलीफ, थॉट्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, अ नाउन दैट कैन नॉट बी टच, दैट कैन नॉट बी सीन, जस्ट एन आइडिया, जस्ट फीलिंग, जितने हमने ऊपर देखे ना, फीलिंग, क्वालिटी, इस तरह के एक्शन, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. जैसे नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडिया देख रहे हैं हम कि इस नाउन कैन आल्सो बी एन आइडिया, वो वाले भी एब्स्ट्रैक्ट थे, ये भी एब्स्ट्रैक्ट. आइडिया, कॉन्सेप्ट, बिलीफ, थॉट्स, ये सारे नाउन होते हैं. फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ट्रूथ, रिलीजन, डिसिप्लिन, इनजस्टिस, लॉ, रूल, ऑल दीज आर आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, बिलीव्स. तो ये पर्सन, प्लेस, थिंग के बाद जितने भी हमने गिने, ये आगे हम काइंड पढ़ेंगे, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. से हम देख नहीं सकते थे, हम टच नहीं कर सकते, तो हमने देखा क्वालिटी, फीलिंग्स, एक्शंस, और फिर इसके बाद आइडियाज़. तो ये सारे आइडिया मतलब मैंने स्टार्ट में बात की थी कि वर्ड दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, इट हैज़ इट्स फुल मीनिंग, तो वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है. तो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाते हैं ये आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, बिलीफ, थॉट्स, जो अंदर पूरे आप जहन में आते करें. डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन हैज़ इट्स ऑन मीनिंग. अब कोई ये चीज़ टच नहीं की जा सकती, देखी नहीं जा सकती, आपके जहन में जस्ट एक आइडिया आया कि ये डिसिप्लिन होता है, टाइम पे आना, ये करना, वो करना, लाइन में सारी चीज़ें, दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन. ऐसे ही हम कहते हैं रिलीजन, तो आपके जहन में एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट आएगा, दिस इज़ कॉल्ड रिलीजन. फ्रीडम, आपके जहन में एक फ्रीडम का एक कॉन्सेप्ट आएगा, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम. जस्टिस, आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया, दिस इज़ कॉल्ड जस्टिस. दीज आर ऑल आइडियाज़, राइट. देन वेरी इंपॉर्टेंट, केसेस ऑफ नाउन.
cases of noun का मतलब ये है कि noun can perform these different positions, these different roles in a sentence. कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन क्या क्या रोल क्या क्या पोजीशन पे नाउन यूज़ होता है. तो सबसे पहले इसका जो केस है इट इज़ नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस. नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. नाउन परफॉर्म द रोल ऑफ ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. किसी सेंटेंस के अंदर नाउन का जो एक रोल होता है वो है, वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, डूर ऑफ एक्शन होता है. अली प्लेज फुटबॉल, इसमें अली सब्जेक्ट है. द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, टीचर जो है वो सब्जेक्ट है. तो ये सब्जेक्टिव इसका केस है, नॉमिनेटिव केस है, व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट. एंड द सेकंड केस इज ऑब्जेक्टिव केस, या इसको कहते हैं एक्यूसेटिव केस, व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. When a noun is an object in a sentence, then in that very case, a noun will be in objective case or accusative case. He bought a book. इसमें book क्या है, ना noun है, और objective case में इधर they are talking about science. तो यहाँ पे object of preposition है, they are talking about science. Science इसमें object है. He is playing cricket. Cricket object है. She is eating an apple. Apple object है. Right? Then third case is possessive case. इसको genitive case भी कहते हैं. When noun shows its possession. जब noun आपकी ownership, आपकी possession show करता है, उस वक्त हम कहते हैं कि noun is in possessive case. जाओ तो इसमें जब हम noun की possession show करते हैं, normally we put apostrophe s. This is Ali's car. तो Ali's car, यहाँ पे अली जो apostrophe है, ये नाउन आपकी पोजीशन शो कर रहा है. तो नाउन इज इन इस जेनिटिव और पोजेसिव केस. द स्टूडेंट्स बुक्स आर ऑन द टेबल. तो स्टूडेंट्स बुक्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नाउन है ये पोजेसिव केस में या जेनिटिव केस में. व्हेन अ नाउन इन अ सेंटेंस शोज इट्स पोजेशन, इट्स ऑनरशिप, इट मीन्स दैट इन दैट सेंटेंस द नाउन इज इट्स इन जेनिटिव और पोजेसिव केस. नंबर 4 is vocative case. A noun is in vocative case when it is used to address somebody directly. For example, the sentence is John please come here. यहाँ पे John कोई subject नहीं है, कोई object नहीं है, action receive नहीं कर रहा, action कर नहीं रहा, just address कर रहे हैं हम. John where are you going? John come here. John please come here. तो यहाँ पे John जो है वो vocative case में जब John को address किया जा रहा है. My friend let's go for a picnic. यहाँ पे my friend नाउन है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक्शन नहीं कर रहा, एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, बट वी जस्ट एड्रेस माई फ्रेंड. माई फ्रेंड को एड्रेस किया जा रहा है. तो इन दिस सेंटेंस माई फ्रेंड इज इन वोकेटिव केस, यहाँ पे उसको एड्रेस किया जा रहा है. इन द लास्ट केस इज डेटिव केस. तो डेटिव केस क्या है, व्हेन अ नाउन इज यूज, ऊपर हमने देखा ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जब वो एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में होता है. डेटिव केस में जब क्या होता है नाउन, जब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है. आगे हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है. यहाँ हम देख लें, शी गेव अली अ गिफ्ट. शी गेव अली अ गिफ्ट. शी गेव व्हाट, गिफ्ट. गिफ्ट जो है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस में. लेकिन अली, whom डिड शी गिव द गिफ्ट, अली. तो अली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर अली जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है. तो यहाँ पे अली जो है वो अपने डेटिव केस में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी. द टीचर टोल्ड व्हाट, स्टोरी. स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन whom डिड द टीचर टेल द स्टोरी, अस यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. वो खुद एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है. आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. तो व्हेन अ नाउन इज इन indirect object, it's not receiving the action but receiving the direct object. So in that very case, a noun is in its dative case. So these are 5 different cases of noun: subjective or nominative, objective or accusative, then possessive or genitive, and dative. Fourth and fifth one is dative case or indirect object. और चौथा केस जो था वोकेटिव केस, जिसमें एड्रेस किया जाता है. और पांचवा डेटिव केस या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंपल. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हु आफ्टर द वर्ब. शी रोट अ लेटर. व्हाट डिड शी राइट, लेटर. तो लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन
ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसको रिसीव करता है. शी रोट अ लेटर, व्हाट डिड शी राइट, अ लेटर. डायरेक्ट. दे बॉट अ कार, व्हाट डिड दे बाय, अ कार. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्शन को वो डायरेक्टली रिसीव करता है, और जो सब्जेक्ट एक्शन करता है उस एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल टू हूम और फॉर हूम द एक्शन इज डन. ये डायरेक्टली एक्शन रिसीव नहीं करता, बल्कि इसके लिए एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं. टू हूम और फॉर हूम द एक्शन इज डन. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव आर फ्रेंड अ गिफ्ट. तो शी गेव व्हाट, गिफ्ट. गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. और टू हूम, किसके लिए वो परफॉर्म किया गया एक्शन? फ्रेंड. तो फ्रेंड इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. gave what, a gift, direct object, and to whom, her friend, indirect object. I see the teacher told us a story. Told what? A story, direct object. और to whom, किसे सुनाई कहानी? us indirect object है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन रिसीव नहीं करता, बल्कि उसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जाता है. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Let's now discuss some kinds of noun. The first one is proper noun. Proper noun is the name of specific person, specific place, or specific thing. When we talk about some particular person, particular place or thing, जनरल जब बात करते हैं तो वो कॉमन करते हैं. जब उसको स्पेसिफाई करते हैं, पर्टिकुलराइज करते हैं, तो वो प्रॉपर जाता है. जैसे अली इज़ माई फ्रेंड, तो इसमें अली जो है वो प्रॉपर नाउन है. फ्रेंड कॉमन नाउन है. अली हमने उसको प्रॉपर अपना पार्टिकुलर कर दिया, उसको स्पेसिफाई कर दिया, तो पर्सन में आ जाते हैं अली. प्लेस में वी लिव इन पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक कंट्री. तो ये प्लेस जो है वो उसमें आ गया प्रॉपर नाउन. ईफल टावर इज़ इन फ्रांस. तो वैसे टावर बहुत सारे हैं, वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब किसी ख़ास पर्टिकुलर टावर का नाम ले लिया, दैन एफिल टावर, ये प्रॉपर आ गया. दैन वी हैव कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज जनरल नेम. जो हमने सारे प्रॉपर किए, इनका जो जनरल नेम है, जनरल जो इनके नॉमेनक्लेचर है प्लेस और थिंग का, वो कॉमन नाउन हो गया. जैसे शी द टीचर. अब अली तो प्रॉपर था, अली अगर टीचर है तो टीचर पर्सन में कॉमन नाउन है. आई वेंट टू द सिटी. सिटी, किसी के सिटी का नाम लेंगे तो प्रॉपर है, लेकिन सिटी इटसेल्फ दैट्स अ कॉमन नाउन. दिस इज़ द बुक. बुक कॉमन नाउन है. देयर आर billions of books. If you name any specific book, then that will be proper noun. Then there are certain kinds of common noun. The first one is concrete noun. अब मुझे सुनना है और से, आपके सामने जो भी लिखा हुआ है. Concrete noun refers to anything that can be seen, that has some physical form, that can be touched, that can be heard, that can be smelled, that can be tasted. ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, उसकी कंक्रीट फॉर्म है, उसकी फिजिकल शेप है, उसे देखा जा सकता है, उसे सूंघा जा सकता है, उसे टच किया जा सकता है. टेबल, डॉग, फ्लावर, म्यूज़िक, एप्पल, एनीथिंग अराउंड अस, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, सोफ़ा, चेयर, शील्ड, फैन, वॉल, ऑल दीज आर कंक्रीट नाउन. द नेक्स्ट वन इज़ मटीरियल नाउन. तो कंक्रीट नाउन सिंपल सी पहचान है, इसके आइडेंटिफिकेशन है. कंक्रीट नाउन जिस मटीरियल से बना है, जिस सब्सटेंस से बना है, नेम ऑफ एनी सब्सटेंस और मटीरियल ऑफ विच सम कंक्रीट थिंग इज़ मेड, दैट इज़ मटीरियल नाउन. जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, कॉटन, आयरन. जैसे दिस इज़ अ चेयर. चेयर इज़ कंक्रीट नाउन. एंड चेयर इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो प्लास्टिक इसका मटेरियल, तो ये मटेरियल नाउन है. वुड से बनी है, वुड इसका मटेरियल नाउन है. आयरन से आगे चीज़ें बनती हैं, आयरन मटेरियल नाउन है. गोल्ड से आगे चीज़ें बनती हैं, गोल्ड मटेरियल नाउन है. ऐसे प्लास्टिक से चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक मटेरियल नाउन है. राइट. Then collective noun. Collective nouns represent a group of or people of or thing. आप कह सकते हैं group of things of same class. Collective noun is a name of group of things of same class. एक ही क्लास की बहुत सारी चीज़ें मिल के एक चीज़ बनाती हैं. वो हैं वो बहुत सारी ग्रुप ऑफ थिंग्स है, बट दैट इज़ कंसिडर्ड वन. दैट नॉर्मली टेक सिंगुलर वर्ब. कलेक्टिव नाउन आमतौर पे सिंगुलर वर्ब लेता है. कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज़्यादा जो कलेक्टिव नाउन है उनको हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ टीम. टीम प्लेयर्स की होती है, फ्लॉक बर्ड्स की होता है, क्लास स्टूडेंट्स की होती है, स्टाफ, ज्यूरी, कमेटी, पोल्ट्री, मोब. तो ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन. हम इनके साथ हम सिमिलर. द कमेटी इज़ डिसाइडिंग. आर्मी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमीज़.
तो हैं आर्मी में बहुत सारे, द क्लास इज़ मेकिंग नॉइज, द स्टाफ इज़ रेडी फॉर द फंक्शन. So these are collective nouns. And next one is compound noun. Compound noun is a noun that is formed by joining two or more words together. It's a combination of two or more than two words. जैसे टूथपेस्ट, वह भी ये हैं दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कम्बिनेशन है, लेकिन अगेन दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन. नेम ऑफ वन थिंग बन जाते हैं. फिर नोट बुक, नोट अलग नाउन है, बुक अलग नाउन, बट नोट बुक इज़ द नेम ऑफ वन थिंग. ऐसे ही डाइनिंग हॉल, डाइनिंग अलग नाउन है, हॉल अलग नाउन है, लेकिन डाइनिंग हॉल इज़ द नेम ऑफ वन. क्लासरूम, स्टाफ रूम, बाथरूम, प्ले ग्राउंड. ऐसे ही तीन में आते हैं मदर इन लॉ, बार एट लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ. फादर noun in preposition, law noun, but father-in-law means one person. So this is compound noun, that is the combination of two or more than two words, more than two parts of speech, right? Then we have countable and uncountable noun. तो ये हम अलग सीढ़ी भी हम करते हैं कभी कभी. Countable noun can be counted and have both singular and plural forms. One apple, two apple, three apple, four apple, books, anything that can be counted. ऐसी कोई भी चीज़ इसको आप काउंट कर सकते हैं. मतलब 1 2 3, उसके लिए हम मैनी यूज़ करते हैं. मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, मैनी शेयर्स, 1 2 3, ऐसे हम उनको काउंट करते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम इस तरह काउंट नहीं कर सकते, इनके साथ मैनी नहीं मच यूज़ होता है. वाटर, 1 2 3 4 5 वाटर नहीं कहते, मैनी वाटर नहीं कहते. शुगर, मिल्क, एयर, हैप्पीनेस, इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादातर जो नाउन्स हैं, तो उनको हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते. दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. इन द लास्ट कैटेगरी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे मैंने पहले बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू फीलिंग, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं सारी पर्सनल प्लेस थिंग के बाद जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं सारे नाउन में, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन, स्टेट्स, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब लव, ब्रेवरी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, फ्रीडम, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, ब्यूटी, तो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जो क्वालिटी में आते हैं, फीलिंग, जस्टिस, डिसिप्लिन, लॉ, रूल, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं विच डजंट हैव एनी फिजिकल शेप, दैट कैन नॉट बी टच, दैट कैन नॉट बी सीन. मतलब आपकी फीलिंग्स हैं, लव, एंगर, हैट्रेड, फियर, आपकी क्वालिटीज़ हैं, इंटेलिजेंस, ब्रेवरी, आपकी स्मार्टनेस, ब्यूटी. ऐसे ही आपके एक्शंस हैं, स्मोकिंग और फॉर एग्जांपल और के साथ running. So these are abstract nouns. Then we have a summary chart, different types of noun and example. Let's see. Proper noun, Ali, London, Eiffel Tower. Common noun, teacher, city, book. Concrete noun, dog, flower and apple. Material noun में gold, silver, wood. Collective noun में team, flock, class. Compound noun में toothpaste, notebook. Countable noun में apple, book and car. Uncountable noun है water, sugar, air. Abstract noun में love, kindness and honesty. So these were some different examples of different kinds of noun. So we have discussed noun in detail. What is noun? Noun में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शंस, ये सारी चीज़ें नाउन में आती हैं. फिर देयर डिफरेंट केसेस ऑफ नाउन. नाउन में के 5 डिफरेंट केसेस हैं, 5 डिफरेंट फंक्शन नाउन प्ले करता है. एंड देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको अपने समझना है. एंड वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन. I hope now the concept of noun is totally clear. If you have any question, you may ask, and keep watching my YouTube channel. You will find each and everything, the concept of each and everything. This is my guarantee that after watching my video, your concept would definitely be clear. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.